आज पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि कल पढ़ लिए हैं, यानी अरावली, सतपुरा, विंध्याचल ये सब पर्वत पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना। पश्चिमी घाट का कुछ फिगर देख लेते हैं। तो कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपको भारत के नक्शा। ठीक है, ये हो जाएगा भारत के नक्शा। ठीक, ये क्या है, भारत के नक्शा। ठीक, इसके पश्चिम की ओर है पश्चिमी घाट और पूर्व की ओर पूर्वी घाट है। पूरा नक्शा ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऊपर में ऐसे है। ठीक, सेम टू सेम तो नहीं ये बनेगा, परंतु बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये हो जाएगा भारत का नक्शा। ठीक है, भारत का नक्शा। ये वाला भाग पश्चिमी घाट कहलाता। ये पर्वत जो है पश्चिमी घाट के रूप में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक, ये आ जाए गुजरात हो जाएगा, आ जाए महाराष्ट्र हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ठीक, यानी कि इसको कहते हैं सह्याद्री। पश्चिमी भाग को यानी महाराष्ट्र वाला भाग को, पश्चिमी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। इसको सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी भाग को सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इधर लिख देते, ये हो जाएगा आपको सह्याद्री। ऐसे महाराष्ट्र में कहा जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपको, ये पर्वत का नाम हो जाएगा आपका अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत हो जाएगा जो केरल में, कहाँ, केरल में। अन्नामलाई पर्वत केरल में हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा केरल में। यहाँ पर कुछ दे देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है। अन्नामलाई केरल में हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपको कार्डेमम की पहाड़ी। इसका नाम हो जाएगा कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी से कहते हैं। इलायची पर्वत, कार्डेमम या इलायची पर्वत। ठीक है, यहाँ पश्चिमी घाट और अन्नामलाई के बीच में एक और पर्वत है जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। चंद्राकार के रूप में है, ये हो जाएगा चंद्राकार के रूप में। इसका नाम है नीलगिरी। इसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नीलगिरी। और ये नीलगिरी हो जाएगा इस भाग में हो जाएगा आपको पालनी की पहाड़ी। ये पहाड़ी हो जाएगा आपको पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सा पर्वत आता है, सह्याद्री आता है, यानी कि पूरे भाग को सह्याद्री, पश्चिमी घाट के पूरे भाग को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री में पश्चिमी घाट के भाग को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे सह्याद्री महाराष्ट्र में कहा जाता है अन्नामलाई पहाड़ी, यानी कि ये भाग को अन्नामलाई केरल में बोला जाता है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी ये केरल में है, तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर पर है। जबकि ये हो जाए पालनी की पहाड़ी, ये डायरेक्ट तमिलनाडु में है। और नीलगिरी भी तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में जाएगा। महाराष्ट्र में आप देखते हैं विस्तार रूप में, ये कौन कहाँ पर है। महाराष्ट्र में
ठीक है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि ये सह्याद्री है, इसमें सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपको, ठीक है। तनी बड़का ले लेते हैं सह्याद्री, और सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपको कलसुबाई, यानी कि सह्याद्री को दो भाग में बांटा गया। एक हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री को कलसुबाई कहते हैं और दक्षिणी सह्याद्री को कुद्रेमुख कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री का नाम हो जाएगा आपको कलसुबाई, इसका नाम हो जाएगा क्या, कलसुबाई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। कलसुबाई की ऊंचाई हो जाएगा आपको 1646 मीटर, 1646 मीटर हो जाएगा, ठीक है, जो सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, यानी कि सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी कलसुबाई हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई हो जाएगा, 1646 मीटर है, ठीक है। और इसी में जो है ना एक और पर्वत है जगह महाबलेश्वर कहा जाता है, ये पर्वत का नाम हो जाएगा महाबलेश्वर, ठीक है। इस पर्वत का नाम हो जाएगा महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर, ठीक है। यानी सेकेंड, यानी सह्याद्री के दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि अब सह्याद्री पढ़ रहे हैं तो सह्याद्री के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है ना सह्याद्री में 2 गो दर्रा, ये दर्रा है और ये दर्रा, ठीक है। तो सह्याद्री में 2 दर्रा है, इस दर्रे का नाम हो जाएगा आपको, ठीक, ये दर्रे का थालघाट दर्रा नाम हो जाएगा, थालघाट दर्रा, ठीक है। ये जो है ना थालघाट दर्रा मुंबई से थाने को जोड़ता है, मुंबई दर्रा उसे कहते हैं, यानी कि पर्वतों के बीच के रास्ता को दर्रा कहते हैं, संकीर्ण भाग को, ठीक है। तो थालघाट दर्रा जो है यानी कि मुंबई से थाने को जोड़ता है, मुंबई से थाने को जोड़ता है, ठीक है। थालघाट दर्रा मुंबई से थाने को जोड़ता है, जबकि इसी में है महाराष्ट्र में है, एक हो जाएगा आपको ये दर्रा का नाम हो जाएगा, ये दर्रा का नाम हो जाएगा आपको भोरघाट दर्रा, महाराष्ट्र में है भोरघाट दर्रा, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो है ना महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में, भोरघाट दर्रा है ना मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई या प्लस पूना को जोड़ता है, यानी कि थालघाट दर्रा आपको मुंबई से थाने को जोड़ता है, और भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, पश्चिमी घाट में है, यानी महाराष्ट्र में स्थित, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपको पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, यानी कि सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। सह्याद्री और नीलगिरी के बीच में एक और दर्रा है जिसे कहते हैं पालघाट दर्रा, इसके बीच में एक दर्रा, इसका नाम हो जाएगा आपको पालघाट दर्रा, ठीक, इसका नाम हो जाएगा आपको पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जो है ना पश्चिमी सह्याद्री और नीलगिरी के बीच में, ये पर्वत का नाम नीलगिरी है, नीलगिरी के बीच में पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, पालघाट दर्रा हो जाएगा आपको कोयम्बटूर से कोच्चि, बटूर प्लस कोच्चि को जोड़ता, कोच्चि, ये इसको जोड़ता है, यानी कि पालघाट दर्रा कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है, ठीक है। और एक और हो जाएगा दर्रा में, दर्रा बता देते हैं सेनकोट दर्रा, इसके बीच है, सेनकोट दर्रा इसके बीच है, यानी कि सेनकोट दर्रा जो है ना केरल और तमिलनाडु में पड़ जाएगा। कोयम्बटूर को
कोच्चि से पालघाट जोड़ता है, और सेनकोट, इसका नाम हो जाएगा आपको सेनकोट, सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा जो है ना, ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से मदुरै, केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच जोड़ता है, यानी तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरै, तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद दर्रा खत्म हो गया, ये पश्चिमी घाट के दर्रा। इसमें पर्वत कौन कौन से हैं, सो पर थे। ठीक है, ठीक, उसके बाद हो जाएगा ये पश्चिमी घाट में ये दर्रा का नाम अन्नामलाई पर्वत था। यहाँ पर अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपको, ठीक है, अनाईमुडी। यहाँ पर एक पर्वत हो जाएगा, इसमें अब आ जाइए, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। ठीक है, जो 2695 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुडी। ठीक है, अन्नामलाई की सर्वोच्च पर्वत हो जाएगा कि जो केरल में है, इसका सर्वोच्चम चोटी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगा अनाईमुडी, अनाईमुडी। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, 2695 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अन्नामलाई पर्वत केरल में है। ठीक है, इसकी सर्वोच्चम चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट के पर्वत, यानी कि दक्षिण भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगा, तो अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुडी 2695 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी, ये क्या है, कार्डेमम की या इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इनमें उतना विशेष बात नहीं है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है। इसके बाद हो पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी में क्या है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, कोडाइकनाल हिल स्टेशन, इसका नाम है कोडाइकनाल हिल स्टेशन, यानी कि पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, और इसमें जो है पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, इसमें एक हिल स्टेशन यानी कि पर्यटन स्थल है, वो कोडाइकनाल है, हिल स्टेशन है। नीलगिरी में आए, नीलगिरी में जो है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेता। ठीक है, सर्वोच्चम चोटी नीलगिरी के सर्वोच्चम, इसका नाम है दोदाबेटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2633 मीटर, 2633 मीटर है, जो नीलगिरी की सर्वोच्चम चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के यानी नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, 2695 मीटर है, और दूसरा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेता हो जाएगा 2633 मीटर, और जबकि दूसरी में कहेगा प्रायद्वीपीय भारत के, तो ये हो जाएगा नीलगिरी। सर्वोच्चम चोटी है नीलगिरी की सर्वोच्चम, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, यानी कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। ठीक है, यानी कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदाबेता है। ठीक है, 2633 मीटर है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की सर्वोच्च में, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, और प्रथम हो जाएगा अन्नामलाई अनाईमुडी पर 2695 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है, से ऊटी हिल स्टेशन, यानी कि ये भी पर्यटन स्थल है, घूमने वाला स्थान है, यानी कि ऊटी हिल स्टेशन है, ऊटी हिल स्टेशन। ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन यहीं पर स्थित है। देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि भारत पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, ये पूरा है पश्चिमी घाट, ये पूरा स्थल पश्चिमी घाट है। ठीक है, थाल घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, इसके ये वाला भाग यानी महाराष्ट्र में जो भाग है ना, उसको सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है,
तो महाराष्ट्र के भाग को सह्याद्री बोला जाता है। इसमें जो है ये दो भाग में बांटा गया है, सह्याद्री को दो भाग में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा कलसुबाई 26 से 46 मीटर है, यानी कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। जबकि दक्षिणी सह्याद्री की चोटी हो जाएगा कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की चोटी हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। ठीक है, यानी कि कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। लिख देते हैं दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री के। ठीक है, इसमें जो है ना एक पर्वत और है जो महाबलेश्वर है। इससे जो है ना महाबलेश्वर से कृष्णा नदी प्रवाहित निकलती है। यहाँ से हो जाएगा आपको ये वाला भाग अन्नामलाई पर्वत जो केरल में पड़ता है। पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पर्वत है जो केरल में पड़ता है। इसकी सर्वोच्चम चोटी है अनाईमुडी। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी है जो 2695 मीटर। ठीक है, 2695। इसके बीच में, ठीक है, ये पर्वत का नाम है कोडाईकनाल पर्वत। कोडाईकनाल या इलायची के पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, कोडाईकनाल या इलायची के पर्वत कहा जाता है। इस भाग में हो जाएगा आपको पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी में एक हो जाएगा कोडाईकनाल हिल स्टेशन हो जाएगा। कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ये कोडाईकनाल हिल स्टेशन है घूमने वाला। नीलगिरी की सर्वोच्चम चोटी हो जाएगा दोदा बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। प्रथम में हो जाएगा आपको अनाईमुडी। ठीक है, इसका ऊंचाई 26 से 33 मीटर है। यहाँ पर ऊटी हिल स्टेशन है। नीलगिरी पर्वत में है ना जो जनजाति निवास करता है, टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वत में, ये नीलगिरी है ना, इसमें टोडा जनजाति निवास करता है। नीलगिरी पर्वत में जो है टोडा जनजाति, नीलगिरी पर्वत में टोडा एसटी यानी जनजाति निवास करता है। एसटी निवास करता है, ठीक है, यानी कि नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति निवास करता है। और यह अपना जीवन यापन भैंस पालन करके करता है। अपना जीवन यापन भैंस पालन करता। ठीक है, और इसमें बहुप्रथा विवाह, यानी कि नीलगिरी पर्वत में जो जनजाति पाया जाता है दोरा बेटा, इसमें जो है ना अपना जीवन यापन तो भैंस पालन करके करता है, परंतु इसे जो दूध प्राप्त भैंस पालन करके जीवन यापन करता है, परंतु इसमें जो है ना जनजाति जो है इसमें बहुप्रथा विवाह, बहुपति प्रथा, इसमें बहुपति प्रथा विवाह, इसमें बहुपति प्रथा विवाह प्रचलन, यानी कि एक के साथ 2-3 भाई शादी करके अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, संबंध बनाते हैं, यही यानी कि बहुपति प्रथा विवाह। ठीक, देख लिए, रिकॉल कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट हैं, यानी पश्चिमी घाटी में कुछ पर्वत हैं। ठीक, यानी कि देख लेते हैं पश्चिमी घाट में कुछ पर्वत हैं। पश्चिमी घाट में कुछ पर्वत है, इसको बता दिए हैं कौन कौन है। इसका नाम है सह्याद्री जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री है। इसका नाम है अन्नामलाई जो केरल में है। इसके कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा नीलगिरी, ये अभी पता है नीलगिरी। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में कुछ पर्वत है, जैसे महाराष्ट्र में ये पर्वत है। ठीक है, महाराष्ट्र में पर्वत है, पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में जो पर्वत है उसे महाराष्ट्र में है ना देश बोला जाता। ठीक है, जबकि इसी भाग में
कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में जो पर्वत है ना, उसे महाराष्ट्र में देश बोला जाता है। और कर्नाटक में है मालनाड बोला जाता है। कर्नाटक में मलनाड कहा जाता है। कर्नाटक में मलनाड कहा जाता है। और इसी भाग में मैदान है, यानी कि बीच में मध्य भाग में मैदान, मध्य भाग के पठार को मैदान कहा जाता। ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट में कुछ पर्वत हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में जो पर्वत है उसे महाराष्ट्र में देश कहा जाता है, कर्नाटक में मलनाड कहा जाता है, और मध्य भारत में इसे मैदान कहा जाता है। ठीक है। यानी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी। ठीक है। पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी यानी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी ना, पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी जो है ना सह्याद्री है, यानी कलसुबाई है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी सह्याद्री में स्थित कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 1646 मीटर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी ये हो जाएगा आपको अन्नामलाई पर्वत में स्थित अनाईमुडी हो जाएगा। केरल के अन्नामलाई पर्वत में स्थित चोटी अनाईमुडी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च दोदा बेटा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हो जाता है 2633 मीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी में। तो नीलगिरी में जो है ना जनजाति है, टोडा जनजाति निवास करता है। नीलगिरी में टोडा जनजाति यानी एसटी निवास करता है और भैंस पालन कर जीवन यापन करता। अब बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह प्रथा
प्रथा प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ऊटी हिल स्टेशन है, इसमें ऊटी हिल स्टेशन है, ठीक। इसमें कुछ दर्रा है, यानी कि पश्चिमी घाट में जो दर्रा है, पश्चिमी घाट की दर्रा, पश्चिमी घाट की दर्रा ना, पश्चिमी घाट की दर्रा, यानी कि एक हो जाएगा महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको थाल घाट दर्रा, महाराष्ट्र की दर्रा, देखिए थाल घाट दर्रा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपको भोर घाट, थाल घाट है, ठीक है, भोर घाट है, भोर घाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा हो जाएगा। उसके बाद सेनकोट दर्रा हो जाएगा, सेनकोट दर्रा हो जाएगा, ठीक है, दर्रा, यानी कि थाल घाट दर्रा है ना, यह मुंबई से थाने को जोड़ता है। महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, महाराष्ट्र पहले मुंबई प्लस थाने, मुंबई से थाने को जोड़ता है, जो महाराष्ट्र में जोड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है। भोर घाट दर्रा आ जाएगा मुंबई से पुणे, यानी महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे में, ठीक है, जोड़ता, ठीक है, जो महाराष्ट्र में, ठीक है। पाल घाट दर्रा जो है ना, पश्चिमी घाट और नीलगिरी के बीच स्थित है पाल घाट दर्रा, यानी कि पश्चिमी सह्याद्री पर्वत और वो नीलगिरी के बीच में स्थित है। पाल घाट दर्रा है ना, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता, कोयम्बटूर प्लस कोच्चि, केरल की कोच्चि, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर से कोच्चि से कोयम्बटूर, यानी कि कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और कोच्चि केरल में, यानी कोच्चि से कोयम्बटूर या कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है ना, कोच्चि, ठीक है। यानी कि पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर से कोच्चि, ये है ना पाल घाट कोयम्बटूर, यानी कि कहाँ, कोयम्बटूर हो जाएगा तमिलनाडु में और कोच्चि केरल में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको, ठीक, केरल वाला भाग है, कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता। सेनकोट दर्रा हो जाएगा ना, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता, तिरुवनंतपुरम